आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जीके सिंक एरा के ऊपर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। और इस वीडियो में जिस टूल का हम यूज़ करेंगे वो है थर्ड वेव। अगर आप लोगों को थर्ड वेव के बारे में पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये आपका एक मल्टी टूल है जहाँ पे आप डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसी टूल का हम इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा एक और ऑप्शन है और वो है हमारा remix.ethereum का, लेकिन यहाँ पे आपको कोडिंग को कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन थर्ड वेब की बात करें तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको कुछ क्लिक्स करने हैं और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ों को चेंजेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए रिमिक्स वाले को हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम थर्ड वेब से। तो थर्ड वेब पे आपको जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। मेटामास्क, नेक्स्ट, कनेक्ट, साइन इन। वॉलेट के कनेक्ट होने के बाद ये आपसे आपके कुछ डिटेल्स पूछेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है तो आप इसे यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और आपको क्लिक करना है टोकन पे। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है डिप्लॉय नाउ के ऊपर, और यहाँ पे अब आपको कुछ फिलअप करना है। तो यहाँ पे लेट से आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या डालना है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ZK शिप और सिंबल डाल देता हूँ ZKS। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपको डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करना है, साइन, और एक बार फिर से आपको साइन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा हम लोगों ने इसके अंदर जो टोकन की जो सप्लाई है वो अभी तक ऐड नहीं की है। तो उसे कैसे करना है अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देखेंगे जो टोटल सप्लाई है वो समय 0 है, और मेरे पास भी यानी कि मेरे इस एड्रेस के ऊपर भी कोई टोकन नहीं है। तो उसके लिए आपको टोकन पे क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है इस पैनल पे और टोकन्स पे क्लिक करेंगे, और अब आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस इस समय शो करेगा। 3 इस समय डिसेबल है और जो लास्ट में मिंट का जो बटन है वो इनेबल है। तो आपको मिंट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आपके टोकन की टोटल सप्लाई कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10,000। मिंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप मिंट पे क्लिक करेंगे आपका एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जो वॉलेट है आपके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। सिर्फ आप डिप्लॉय नहीं कर रहे, साथ में आप यहाँ पे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फीस है वो काफ़ी कम है। कन्फर्म। और जैसे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा यहाँ पे आप देखेंगे टोटल सप्लाई 10,000 अपडेट हो गया है, और इस समय मेरे वॉलेट में 10,000 ZKS टोकन शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो 3 फंक्शन थे वो इनेबल हो चुके हैं। तो आप चाहे तो एक एक करके इनको भी यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा ट्रांजेक्शन फ़ीस पे करना होगा। जैसे कि अगर हम बर्न करते हैं तो 0.1 के आसपास, ट्रांसफ़र करते हैं तो भी 0.1 के आसपास, एयर ड्रॉप करते हैं तो 0.09 के आसपास आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको बर्न करके दिखाया था, बर्न पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कितने टोकन्स को बर्न करते हैं टोटल सप्लाई के ऊपर वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो जैसे हमारे पास जो टोटल सप्लाई थी वो है 10,000 की, तो मैं इसे यहाँ पे 5,000 करता हूँ, यानी कि अपने 50% टोकन को मैं यहाँ पे बर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीस है वो है 0.19। कन्फर्म। और अब आप देखें कि यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है वो 5,000 हो गई है, यानी कि हमने 50% को बर्न कर दिया है। तो बस इसी तरीके से दोस्तों आपको ZK सिंक के ऊपर जाके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है। आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस ये है, आप इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप जा सकते हैं ZK सिंक एरा के एक्सप्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने ट्रांजेक्शन हम लोगों ने किए हैं इसके ऊपर वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ZK सिंक एरा के ऊपर हो या फिर बेस के ऊपर हो, लीनिया के ऊपर हो, टाइको के ऊपर हो, इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इम्पॉर्टेंट है कि आपका ट्रांजैक्शन काउंट, आपका वॉल्यूम, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप सेफ़ रहेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ है। 148 हो चुका है, और आज ही मैंने काफ़ी सारा इंटरेक्शन किया है यहाँ पे। तो आप इस लिंक पे भी जाके अपने ZK सिंक के वॉलेट को चेक कर सकते हैं कि इंटरेक्शन कितना हुआ है, वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है, कितना फ़ीस अभी तक आपने स्पेंड किया है, और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि किस प्रोटोकॉल के साथ आपने यहाँ पे इंटरेक्ट किया है। तो इसका भी लिंक मैं डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जाएँ और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें, और जिन जिन वॉलेट के साथ आप कर रहे हैं उनके ऊपर भी जाके एक बार डिप्लॉय ज़रूर कर लें।